भरी संसद में राजनाथ सिंह का नाम मोदी ने जिस स्टाइल में लिया, उसने सियासी गलियारे में छिड़ी नई बहस। कभी मोदी के विरोधी गुट में थे राजनाथ, फिर कैसे बने मंत्री, अभी संसद में मोदी ने क्यों लिया नाम, ये है वजह। प्रधानमंत्री के बाद आती है गृह मंत्री की बारी, पर नंबर 2 की पोजीशन क्या अभी भी है राजनाथ सिंह के नाम? क्या राहुल गांधी ने कहा था राजनाथ सिंह के सुपुत्र क्या कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे क्या करते हैं? हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर तो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी में भी परिवारवाद हावी है। पर 2024 चुनाव में ये मुद्दा जनता के बीच में गलत संदेश न लेकर जाए, इसीलिए मोदी ने संसद में खड़े होकर पहले ही तस्वीर साफ कर दी और जिस अंदाज में राजनाथ सिंह का नाम लिया, उसके बाद एक नई चर्चा छिड़ गई है। आप भी पूरा बयान सुनिए, फिर बताते कि इसके मायने क्या है। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। मोदी ने जिस तरह से अमित शाह के साथ में राजनाथ सिंह का नाम लिया, कई लोग ये कहने लगे कि नंबर 2 की पोजीशन अभी भी राजनाथ सिंह ने अपने पास बरकरार रखी है। कभी राजनाथ सिंह का नाम उस गुट में शामिल था जो मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं थे, पर राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनने से पहले और बाद में हमेशा यही कहा कि मोदी के पास जो अद्भुत नेतृत्व की शक्ति है, वो हम लोगों के पास नहीं है। कहते हैं कि जब बीजेपी में मोदी का दौर नहीं आया था, तब राजनाथ सिंह ने ही मोदी का नाम आगे बढ़ाया था। इसीलिए 2014 में जीत हासिल करते ही मोदी ने राजनाथ सिंह को नंबर 2 की कुर्सी यानी कि गृह मंत्री बनाया। हालांकि साल 2019 में जब अमित शाह की एंट्री हुई तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। तब कई लोगों ने कहा कि राजनाथ सिंह का कद घट गया है, लेकिन राजनाथ चुप रहे। और अब जब 2024 चुनाव सिर पर है, तो राजनाथ का नाम शाह के साथ लेकर मोदी ने 2 बड़े संदेश देने की कोशिश की है। पहला, बीजेपी में पार्टी के हर बड़े नेता का सम्मान है और झूठे आरोप किसी वरिष्ठ नेता पर लगेंगे तो मैं मुखर होकर न सिर्फ विरोध करूंगा, बल्कि उसका सीधा साथ भी दूंगा। दूसरा, अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी मिलने का मतलब यह नहीं कि राजनाथ सिंह का कद घट गया है, बल्कि दोनों पार्टी और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। सियासी जानकार कहते हैं कि उत्तर भारत में राजनाथ सिंह जैसा चेहरा आज भी बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसानों का आंदोलन हुआ तो जवाब देने के लिए सबसे पहले राजनाथ सिंह को आगे किया गया और उन्होंने खुद को किसान बताते हुए जो बातें कही, उसने किसानों के नेताओं को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यह कानून इतना खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि मोदी को बड़े ही दुखी मन से तीनों कानून वापस लेने पड़े, पर जब भी मोदी को थोड़ा भी संकट महसूस हुआ, उन्होंने कई बार शाह से पहले राजनाथ सिंह का नाम लिया। वैसे भी हर किसी की क्षमता अलग अलग मामलों में अलग अलग है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री ही आर्टिकल 370 को इतनी आसानी से खत्म करवा सकता है और पद के हिसाब से आज भी वही नंबर 2 की कुर्सी पर हैं। पर राजनाथ सिंह भी कम नहीं है। बतौर गृह मंत्री आपको राजनाथ सिंह का कार्यकाल ज्यादा पसंद आया या फिर अमित शाह का? कमेंट कर जरूर बताएं।